क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका एकदम ओरिजिनल पेपर, जो कि सुबह आपको 9 बजे ठीक परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। अब जिस बच्चे को विश्वास हो कर लेना, बाकी मत करना, ठीक है। 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा, तो 4 होगा। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे प्लस माइनस √3। यदि a1 बाई a2 इज इक्वल है b1 बाई b2 इज इक्वल है c1 बाई c2, तो इस तरह का जो समीकरण युग्म का हल होगा ना, वो होता है अनंता अनेक हल। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0 में मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और भिन्न होगी। यहां पर मैंने आपको ये बता भी दिया, 5 आंसर आएगा निकल कर, ठीक है। एपी 10 7 4 का 30वां पद यहां पर देखिए, तो ये ए का मान हो गया 10, 29 इंटू डी का मान आ जाएगा माइनस का 3, और ये जैसे करोगे तो ये आ जाएगा 87, 87 में से 10 घट जाएगा, -70 आंसर आ जाएगा। चलिए इसका जाएगा 16:81। करनी दो जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। दो बहुपदों का जो गुणनफल है, दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद ही होता है। बहुपद ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा पेन दूसरी बदल लेते हैं ताकि अच्छी नजर आएगी। 2x प्लस 3y इक्वल 5 है। यदि x का मान 1 है तो y का कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर x का मान 1 रखा जैसे ही, तो 2 1 2, 2 उधर गया, घट गया, 5 में से 2, 3 बचा, और 3 के बटे में 3 गया आंसर, तो आंसर निकल कर आपका एक ही आएगा। चलिए वर्ग समीकरण है x -1 और x प्लस 1 इक्वल 0, इनके मूल क्या होंगे। देखिए माइनस वाला तो प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा एवं -1। समांतर श्रेणी के कोई भी दो लगातार पदों का जो अंतर है उसे हम सार्व अंतर के नाम से जानते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है सही जोड़ी आपकी त्रिघात बहुपद है, तो 3 घात वाले को हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, अच्छा समझ में आएगा वो। ये बात रेखिक बहुपद है, ठीक है। तो रेखिक किसे कहते हैं, जिसमें एक घात होती है, तो ये दूसरा हो गया आपका। द्विघात समीकरण, इसके मूल यहाँ पर एक प्लस का जाएगा, एक माइनस का जाएगा। इसके मूल की बात करें तो ये मूल आ जाएगा 0,3 वाला। त्रिभुज समरूप होते हैं तो कौन से, समबाहु त्रिभुज। और समांतर श्रेणी का ये व्यापक रूप यहाँ पर आपको योग वाला नजर आ जाएगा। 1/√2 है, एक परिमेय संख्या है, ये बात आपकी असत्य है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, बिल्कुल सत्य बात है ये। दो चरणों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते नहीं, ठीक है, तो ये आपकी गलत बात है। ये एक द्विघात समीकरण है, ये भी गलत बात है क्योंकि एक रेखिक समीकरण है ये तो, ठीक है। जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तो विविक्ति का d इक्वल 0 होता है, बिल्कुल राइट है। और ये एक समांतर श्रेणी नहीं हो सकती क्योंकि इसका d जो है वो समान नहीं है, यानी सार्वंतर। अब है एक वाक्य में उत्तर। 156 जो है उसके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं अपने को, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 13। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो 1 होती है। 2 संतरों और 5 सेवों का मूल्य 70 रुपये है, तो इस स्थिति को रेखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना है। तो 2 संतर हैं तो 2x लिख देना है, 5 सेब है तो 5y लिख देना है, इक्वल कितना रुपया ले रहा है अपने 70 रुपये। ये द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। एपी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करना है, तो इसका 10वां पद निकलेगा, यहाँ पर देख लीजिए a10 इक्वल a प्लस 9d, और a का जो मान है वो कितना है आपका 2 है, प्लस 9 इंटू 7 में से 2 घट जाए 5, 9 पंजे 45, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये 5 10वां पद निकाल रहे ना अपन, 2 हो गया, और 9 7 में से 2 गया तो 5, 9 पंजे 45, 45 में 2 47, ठीक है। तो ये आपका 47 आंसर इसका आ जाएगा। हो गया। अब अगला देखिए एचसीएफ और एलसीएम है, यहाँ पर ये एलसीएम ज्ञात करना है इसका। एचसीएफ ज्ञात दिया है तो एलसीएम ज्ञात करिए। अभाज्य गुणनखंड द्वारा विधि द्वारा 12 1 15 21 का एचसीएफ और एलसीएम। √2 एक परिमेय संख्या है, दर्शाइए। 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका।
बढ़िया से कंप्लीट कर लो। यही प्रश्न पत्र आपको परीक्षा हाल में सुबह देखने को मिलने वाला है। अब जो बच्चा अच्छे से मेहनत कर लेगा, अच्छे से तैयारी कर लेगा, उसको तो आ जाएंगे नंबर, बाकी को नहीं आएंगे। और क्या है, सीधी सी बात है, जो फर्जी समझ के जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है ये, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23। चलिए स्क्रीनशॉट। तो ये मैंने आपको क्लास 10th की मैथ्स का, ठीक है, सेट ए बता दिया है। 2 तरह के पेपर हैं।